नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। 20 जुलाई शिफ्ट 4 CGL प्रीवियस ईयर पेपर सेट। ओके, क्वेश्चन है कि वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था। ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो वाकाटक वंश का सीधा संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ था। दूसरा क्वेश्चन, पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक, कथकली। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे सकल मौद्रिक संसाधन के रूप में जाना जाता है। नंबर 1, जनता द्वारा धारित मुद्रा या नोट के साथ सिक्के और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित मांग जमा। दूसरा ऑप्शन है M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों की निबल सावधि जमा। ऑप्शन नंबर 3, M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों के पास बचत जमा। ऑप्शन नंबर 4, M3 प्लस डाकघर बचत संगठनों के पास कुल जमा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि सकल मौद्रिक संसाधन के रूप में M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों की निवल सावधि जमा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में किस शासन कला पर आंसर बता दिया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में कहाँ पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त माल्यदा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है औषधि, संगीत, शासन कला या नृत्य कला। तो कृष्णदेव राय ने तेलुगु में शासन कला पर एक कृति की रचना की है जिसे अमुक्त माल्यदा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक या नृत्यांगना है। ऑप्शन नंबर 1, पद्मा सुब्रमण्यम। दूसरा बाइक सिद्दीकी। तीसरा शाश्वती सेन। चौथा बिरजू महाराज। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1, प्रोटीन। 2, विटामिन। 3, कार्बोहाइड्रेट। 4, वसा। तो बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में ऑप्शन 1 प्रोटीन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ कहाँ ठहरता है। ऑप्शन 1, दोनों संयोजित हो जाते हैं। 2, दोनों अलग हो जाते हैं। 3, नीचे। चौथा, ऊपर। तो कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ ऊपर की ओर ठहरता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों के लिए 2022 में शुरू की गई योजना का क्या नाम है जो अच्छे विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। ऑप्शन 1, संबल। ऑप्शन 2, समर्थ। ऑप्शन 3, संभव। ऑप्शन 4, श्रेष्ठ। तो जी हाँ, श्रेष्ठ इसका सही आंसर है, यानी कि श्रेष्ठ जो योजना है अनुसूचित जनजातियों के उन विद्यार्थियों के लिए 2022 में शुरू की गई योजना है जो अच्छे विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। क्वेश्चन नंबर 9, जो हिनजियो नाम के एक अमेरिकी कोश का आनुवांशिकी विज्ञानी ने किस वर्ष में एक शोध प्रकाशित किया था जिसमें 2n = 46 को मानव गुणसूत्रों की सटीक संख्या के रूप में परिभाषित किया गया था। ऑप्शन 1, 1956। ऑप्शन 2, 1950। ऑप्शन 3, 1960। ऑप्शन 4, 1952। तो इसका सही आंसर है 1956, ऑप्शन 1। यानी कि जो हिनजियो नाम के एक अमेरिकी कोश का आनुवांशिकी वैज्ञानिक ने 1956 में शोध प्रकाशित किया था जिसमें मानव गुणसूत्रों की जो संख्या है 2n = 46 को माना गया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन
किया जाता है? ऑप्शन 1 मेहसाणा, ऑप्शन 2 भरूच, ऑप्शन 3 डांग, ऑप्शन 4 अमरेली। तो ऑप्शन 1 इसका सही है, यानी गुजरात के मेहसाणा ज़िले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 11 पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन 1 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन 2 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन 3 1 अप्रैल 1951 को, या ऑप्शन 4 15 अगस्त 1948 को। तो पहली पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर 3 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में परय शिक्षालय योजना शुरू की है? ऑप्शन 1 झारखंड, ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 ओडिशा, या ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। तो पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब है, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में परय शिक्षालय योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 13 किस केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF नामक भारत के पहले संप्रभु धन कोष की घोषणा की गई थी? ऑप्शन 1 2017-18, ऑप्शन 2 2021-22, ऑप्शन 3 2015-16, ऑप्शन 4 2019-20। तो ऑप्शन 3 2015-16 इसका सही जवाब है, यानी 2015-16 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF नामक भारत के पहले संप्रभु धन कोष की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं और सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार धन देना पड़ता है। ऑप्शन सी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा करता है। तो इन तीनों में कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 दे रहा है कि केवल ए और बी सही है, ऑप्शन 2 कह रहा है कि केवल ए सही है, और ऑप्शन 3 केवल बी और सी, और ऑप्शन 4 ए बी और सी। तो केवल ए इसमें सही कथन है, यानी कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आबादी में से कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? ऑप्शन 1 21.09%, ऑप्शन 2 10.32%, ऑप्शन 3 5%, ऑप्शन 4 8.81%। तो इसका सही जवाब यही है कि 8.81%। यानी वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिलीज किया गया था उसमें 8.81% जो लोग हैं गरीब आबादी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है जो पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंतः क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? ऑप्शन 1 है भवानी, ऑप्शन 2 है इंद्रावती, ऑप्शन 3 है गौतमी, ऑप्शन 4 है कपिला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 गौतमी, यानी गोदावरी नदी की उस शाखा यानी गौतमी शाखा है जो पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंतः क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि शतरंज बोर्ड में प्रयुक्त वर्गों के रंग कैसे होते हैं? ऑप्शन 1 लाल और काले, ऑप्शन 2 सफ़ेद और हरे, ऑप्शन 3 सफ़ेद और काले, ऑप्शन 4 सफ़ेद और लाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी सफ़ेद और काले होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। क्वेश्चन नंबर 18 1995 में एरिक कॉर्नेल ने किसके साथ मिलकर प्रयोगात्मक रूप से पहला बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया था जो बेहद कम तापमान पर रुबिडियम परमाणुओं की एक दुर्लभ गैस में संघनित हो जाता है? ऑप्शन 1 है जेफरी विल्किंसन के साथ,
ऑप्शन 2 कार्ल बेमीन, ऑप्शन 3 पोल जे फ्लॉरी, ऑप्शन 4 केरी बी मुलिस। तो ऑप्शन 2 कार्ल वीमैन के साथ। ओके, एरिक कॉर्नेल ने कार्ल बीमैन के साथ यह बनाया था। क्वेश्चन नंबर 19, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था? ऑप्शन 1 सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन 2 वॉशिंगटन, ऑप्शन 3 शिकागो, ऑप्शन 4 न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन 3 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज, यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने INC के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में की थी? ऑप्शन 1 है बांकीपुर, ऑप्शन 2 मद्रास, ऑप्शन 3 कलकत्ता, ऑप्शन 4 बॉम्बे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 कलकत्ता, यानी INC के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि फरवरी 2022 में 100वां हर घर जल जिला बन गया है। कौन सा जिला बना हुआ है? ऑप्शन 1 है चंबा, ऑप्शन 2 है मेवात, ऑप्शन 3 है कुरनूल, ऑप्शन 4 है कच्छ। तो इसका सही जवाब है चंबा, यानी चंबा जिला फरवरी 2022 में 100वां हर घर जिला बन गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द वैलेंसी ऑफ अर्जेंटिक इज, यानी अर्जेंटिक जो तत्व है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? तो उसकी वैलेंसी होती है +2। संयोजकता कितनी होती है? +2। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विकल्पों में से उस संगीतकार को पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 1 है अलाउद्दीन खान, ऑप्शन 2 है हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन 3 है अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन 4 है विलायत खान। तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खान, यानी अलाउद्दीन खान जो हैं वाद्य यंत्र सरोद से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कब आयोजित किए गए थे? ऑप्शन 1 है 15 अप्रैल 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक, या 20 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक, या 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक, या 2 मार्च 2022 से 15 मार्च 2022 तक। तो इसका सही जवाब है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित किए गए थे। और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषयों अनुच्छेद 39, 39A, 43A, 48A को जोड़ा है? 41वां संशोधन अधिनियम 1976, या 42वां संशोधन अधिनियम 1976, या 39वां संशोधन अधिनियम 1975, या 40वां संशोधन अधिनियम 1976। तो इसका सही जवाब है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषयों अनुच्छेद 39, 39 का A, 43A और 48A जोड़ा गया था। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।